हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, हम आपके लिए डेली ऐसी कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं जिसे सुनने से आपके जीवन में न सिर्फ एक सकारात्मक बदलाव आता है बल्कि आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करने का जज्बा रख पाते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। आज भी एक ऐसी मॉरल स्टोरी लेकर मैं आई हूँ जिसमें एक बहुत ही खास सीख छुपी हुई है जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी का दिन था और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बहुत देर से चल रहे थे, जिस कारण उन्हें बहुत प्यास लग गई। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? तो शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य बोलते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य ही मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी लेते आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नजर वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन ही मन सोचने लगता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुए निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतने जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ साफ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से भरा हुआ महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की सारी बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह जाकर पानी की खोज करना चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हम लोग की जान निकल जाएगी। तो महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठना उचित है, सही समय आने पर पानी हमें जरूर मिलेगा। सभी बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य भी बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से स्वच्छ है। यह देखकर शिष्य बहुत ही खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपने गले की प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने किया कैसे? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब की पानी के नीचे बैठे रह गए थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य
जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी से पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर ही जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र ही खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने पर इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमारी हकीकत से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज का हर एक इंसान सब्र नहीं रखता और जल्दीबाजी में फैसला करके खुद का ही नुकसान कर देता है, जिससे वे भविष्य में कई सारी परेशानियों से गुजरता है। इसलिए हमें भी हर एक फैसला ठंडे दिमाग से करना चाहिए ताकि उसका नतीजा भी अच्छा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका फिर से दिल से शुक्रिया।